some important migration changes. 2024 जुलाई इंटेक इज अबाउट टू कम. जुलाई इंटेक आने वाला है. वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल से कम करके 1 साल की तरफ कर दिया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, यहाँ काम कर सकते हो, रह सकते हो. टीआर जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा है उसके ऊपर इन्होंने चेंज किया है. Hi guys, hello everyone, welcome back to another vlog. This is Catlog and today we are going to talk about some important migration changes या फिर बोले immigration changes which are really important. Accent देख रहे हो भाई तुम, जो काफ़ी ज़्यादा important है अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो. And I think you should know these changes because these changes are gonna help you to understand what's going on in Australia एंड आगे क्या कर सकते हैं. कुछ एक एक करके मैं चेंजेस बताता हूँ एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज चेंजेस आर आइदर डन और विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर. इनको सही से समझ लेना, दिमाग में रख लेना, ठीक है. मैं चेंजेस को पहले इंग्लिश में बोलूंगा देन आई विल स्पीक द चेंजेस इन हिंदी. सो 2024 जुलाई इंटेक इज अबाउट टू कम. जुलाई इंटेक आने वाला है. जो नए चेंजेस हैं वो काफ़ी सारे important changes हैं. So keep them in mind, right? So the first change which is done by Department of Home Affairs is post-pandemic normalization, which means the government expects net overseas migration to return to pre-pandemic levels. For 2024 to 2025, the number is projected to decrease to 260,000, means 2,60,000, from 528,000, means 5,28,000, which was in 2022 to 2023. मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो माइग्रेशन लेवल है वो पोस्ट पैंडेमिक की तरफ को लेके जाएं वापस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन इश्यूज, हाउसिंग क्राइसिस एंड ऑल. हालांकि ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वजह से नहीं है, बाकी इनके खुद के भी रीजंस हैं. तो लोग सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम करें, दैट्स नॉट गुड. सो आई एम टेलिंग यू कि ये माइग्रेशन लेवल्स को नीचे ले जाना चाहते हैं एंड 2,60,000 का नंबर आ जाएगा कि इतने लोग ही आएंगे 2024-2025 में किसी भी देश से. एंड 2022-2023 2022 से 2023 के बीच में 5,28,000 इसका नंबर था कि इतने लोग आ सकते थे. तो देख रहे हो आप कितना सिग्निफिकेंट डिक्रीज लाए हैं ये लोग. सो दिस चेंज इज रियली गोना इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इवन इफ यू आर कमिंग इन दिस जुलाई इनटेक or if you are coming in the next Feb intake or any other intake. So just keep these points in mind. The change is capping international students number. It means the Department of Home Affairs will cap the number of students, international students coming to Australia with the aim to address that the housing crisis which is happening in Australia by providing more student accommodations through universities, like asking universities to create more student accommodation for the students, right? तो जो बच्चे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके ऊपर एक कैपिंग लगने वाली है कि एक लिमिटेशन, इससे ज़्यादा आप नहीं आ सकते. और इससे होगा ये कि जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको ठीक करना चाह रहे हैं. दैट्स देयर एम. एंड ये यूनिवर्सिटीज़ को बोलेंगे कि आप और स्टूडेंट अकोमोडेशन क्रिएट करो जिससे कि जो बच्चे आने वाले हैं उनको घर ढूंढने में इशू ना हो. सो या दिस वाज द चेंज एंड दैट्स टेक्निकली अ गुड चेंज एज वेल. इसके साथ मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज मोर फोकस्ड ऑन रीजनल यूनिवर्सिटीज एज वेल, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी भर चुकी हैं, लाइक सिडनी, मेलबर्न. तो अब अगर बच्चे और आएंगे तो इनको फिर इशू होगा. तो इससे बेटर यही कहेंगे कि इस तरीके से कैपिंग क्रिएट करी गई है कि कम नंबर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और ज़्यादा नंबर रीजनल सिटीज़ और रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि वहाँ पर भी लोग जाएं. टू टेम्पररी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा विच इज़ सब क्लास 482 फ्रॉम 23rd November 2024. सब क्लास 482 वीज़ा, the work experience will be reduced from 2 years to 1 year. 23 नवंबर 2024 के बाद जो सब क्लास 482 वीज़ा होता है उसके अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल से कम करके 1 साल की तरफ कर दिया जा रहा है. ये टेम्पररी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा बोलते हैं इसको. एंड इसमें ये लोग चेंज कर रहे हैं ताकि सही लोग ये रख सकें और सही लोग ये लोग आगे फ्यूचर में
टैलेंटेड लोग रख सकें. द नेक्स्ट चेंज इज, दैट्स अ गुड चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्स प्रोग्राम फॉर इंडियन नेशनल्स. From November 1st, 2024, MATES program, which is Mobility Arrangement for Talented Early Professional Schemes, will allow 3,000 Indian graduated professionals, graduated students, to live and work in Australia for up to 2 years. And the requirements for this will be the applicant should be under 30 years old and they should hold a bachelor's or higher degree in the field such as renewable energy, artificial intelligence and engineering. It makes program लाया जा रहा है इंडियन नेशनल्स के लिए. दैट्स ये क्योंकि काफ़ी अच्छे रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के. सो विच मीन्स 3,000 इंडियन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को ये लोग ऑप्शन देंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, यहाँ काम कर सकते हो, रह सकते हो फॉर 2 years एंड मे बी उसके बाद आप PR पाथवे की तरफ भी जा सकते हो. एवरीथिंग गोज गुड. एंड उसके लिए एप्लीकेंट शुड बी 30 साल से नीचे होना चाहिए एंड उसके पास एक बैचलर या फिर एक हायर डिग्री होनी चाहिए फील्ड्स में लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, इन सब में. सो या द लास्ट चेंज दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज change of age limit for temporary resident. Means if you're applying for temporary resident visa, which means work visa, so earlier it was a discussion happened through which they set an age limit which was 35 years old if you're doing masters or PhD, and then after that you cannot apply for TR. But now the age limit has been changed to 35 to 50 years old if you are doing masters in research, obviously, and PhDs. If you are graduated individuals from these courses, then you need not to be under 35, you just need to be under 50. So it's a good change. So technically they have taken those changes which they have taken back this change which they did in almost 6 months ago. But yeah, so TR जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है उसके ऊपर इन्होंने चेंज किया है कि जो 35 साल की लिमिट लगाई थी कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो रिसर्च में या फिर आप PhD कर रहे हो तो अब वो लिमिट 35 हटा के वापस 50 कर दी गई है. सो दैट्स अ गुड चेंज, दैट्स व्हाट आई बिलीव. इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करें, बट यार 2-3 चीज़ें हैं. एंड अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दैट्स द लास्ट कॉल, अप्लाई कर लो. इसके बाद 1-2 दिन बाद, मैक्सिमम 4-5 दिन बाद फिर आपके पास जून शुरू हो जाएगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा. एंड अगर आप अप्लाई भी करोगे तो फिर प्रोसेसिंग वीज़ा में डिले, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल लगा दिया था इन लोगों ने. सो या जस्ट कीप इट इन योर माइंड. आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो. मैं धीरे धीरे आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड Instagram link is in description. Make sure to follow me and also text me if you have any questions. Share this video to the people who really want it. And अब मैं आगे से यही करूँगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँ, जिससे सही से दोनों लोगों को जो इंग्लिश समझता है, जो हिंदी समझता है, समझ में आए उसे. एंड या आई होप आई एम डूइंग द करेक्ट वे एज यू वांट. या कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ नीचे लिखो. सो या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.